नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सीमांचल की सीटों पर बड़ा फैसला। देखिए, बड़ा मंथन। सीमांचल की बिहार विधानसभा की सीटों पर फैसला। ओवैसी भी देखिए, बड़ी बैठक और बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। आखिर देखिए, सीमांचल की सियासत गरमा गई और किस तरीके से ओवैसी भी पहुंच गए हैं। अब एनडीए में हलचल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, कई उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में आगे आने वाले हैं, उनकी निगाहें लगातार देखिए ओवैसी फैक्टर पर बनी हुई थी और अब धुंधली तस्वीरें साफ होती हुई। सर, ओवैसी भी बिहार में बड़ी बैठक बुलाई गई। सर, कल महागठबंधन की जो बैठक है उसमें ओवैसी पर भी चर्चा। देखिए, निश्चित रूप से एआईएमआईएम के सब कुछ सर्वे सर्वा बैरिस्टर ओवैसी हैं और वह बिहार के दौरे पर हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि सीमांचल में उनका कार्यक्रम है, फिर उनका मिथिलांचल में कार्यक्रम होगा। वो बॉर्डरिंग जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है, जो मोतिहारी, वहाँ पर तो यह सब कहीं ना कहीं ओवैसी जो है सो एक बड़ी तैयारी में बिहार इस बार आए हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने उनको डेंट लगाया था, जो उनके 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, यह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम वो नहीं भूल सकी है। इसलिए हाथ से सबक सिखाएगी जो जरूर। और देखिए, बीते दिन आप एक बात और समझ लीजिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जातीय गणना की घोषणा की है, तो वह कहीं ना कहीं एनडीए और अब तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मन मिजाज में यह है कि जाति और धर्म के नाम पर हम जो है सो अल्पसंख्यकों का वोट भी अपने पाले में करेंगे, क्योंकि वह कहा जा रहा है कि पासमानदा का वोट का डिवीजन होगा। यह तैयारी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो अल्पसंख्यक हैं, वक्त संशोधन विधेयक के बाद अब कहीं पर भी इधर उधर झोल झाल करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जाति और धर्म का जो मुगालता पाल करके रखा हुआ है, जो दिखाई पड़ रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, वह अब नहीं पूरा होगा। पूरी मुस्तैदी के साथ वक्त संशोधन विधेयक जो कानून बन गया है, अब मुसलमान अल्पसंख्यक पूरी एकजुटता के साथ, पासमानदा नहीं, इधर नहीं, जो मुस्लिम फैक्टर काम करेगा, जो उनके लिए काम करेगा हित के लिए, उधर ही वोट होगा। और निश्चित रूप से ओवैसी की एंट्री बिहार में इस बात पर मुहर लगाती है। और आप देख सकते हैं कि कल ही महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक होने वाली है पटना के दीघा रिसोर्ट में। उसमें अब निश्चित रूप से जो ओवैसी की पार्टी एआईएम जो जो सीट का डिमांड कर रहा है, वह मिलता है कि नहीं और कहां तक एडजस्ट कर पाते हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, यह देखने वाली बात होगी। यानी ओवैसी पर कल फैसला होना है महागठबंधन कुंभे में। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा। नहीं तो सीमांचल में जो अब सीमांचल के इलाका किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, इन इलाकों में आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी के साथ, कितना पेनिट्रेशन, कितना जो है सो चोट महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी एआईएम देगी। और आपने देखा भी था 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के कई इलाकों में, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, वहां पर क्या इम्पैक्ट दिखाई पड़ा था और कई सीटें जीत करके ले करके आई थी वो ओवैसी की पार्टी, जबकि ग्रैंड सेकुलर अलायंस करके उस समय चुनाव लड़ा था। तो यह निश्चित रूप से इस बार एक बड़ी तैयारी में है ओवैसी की पार्टी और एआईएम जो है सो। सर, क्या ओवैसी कोई ऐसा फॉर्मूला तय होगा जिसमें ओवैसी को भी एडजस्ट किया जाए? क्योंकि अगर ओवैसी 2020 की तरह चुनावी दंगल में आते हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान महागठबंधन कुंभे को हो सकता है। देखिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, एक बात समझ लीजिए, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो ऐसे में महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो वो उसको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आगे बढ़ करके बात करनी होगी। अब ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम की हम लोग बात करते हैं, वो पिछली बार 5 सीट जीती थी, तो इस बार निश्चित रूप से उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था सीमांचल के इलाके में, कम से कम, तो वहां पर उनको अधिक सीट चाहिए। अगर यदि सीट नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी इस बार दंगल में अपने बलबूते फिर उतरेगी और कुछ न कुछ ये नुकसान आपको निश्चित रूप से महागठबंधन को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो एनडीए जो कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जो उनका मंसूबा है कि इनके वोट को हम जिसको डिवाइड कर दें, तो वह डिवाइड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें भी कोई कहीं को दो राय नहीं है, क्योंकि जातीय गणना
जातीय गणना का जो घोषणा करके नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर कार्ड खेला है। और ये आप समझ लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में जो इस बार हो रहा है, आम चुनाव 2-4 महीने रह गए हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको कुछ बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, जब हम सीमांचल और कोसी के क्षेत्रों की बात करते हैं, पप्पू यादव भी खूब पसीना बहा रहे हैं, सीमांचल के इलाकों में घूम रहे हैं, अल्पसंख्यकों को जागरूक करने में लगे हैं। ऐसे में ओवैसी का भी दौरा सिर्फ कितना कारगर साबित होगा? देखिए, पप्पू फैक्टर हो सकते हैं सीमांचल में, विशेष करके पूर्णिया में। तो पूर्णिया में आप देखिए कि पूर्णिया का जो 2020 का विधानसभा चुनाव, वहां पर भी ओवैसी फैक्टर काम किया था, वहां से सीट निकाल करके लाई थी। तो ये इस बार वोट का डिवीजन को ही रोकना है। तो ये पप्पू यादव की अब उनका क्या माने पॉलिटिकल हम समझ है, वो इस बात को आप देखने वाली होगी कि वह क्या चाहते हैं। महागठबंधन चाहते हैं, ओवैसी की एंट्री होगी तो ओवैसी को किस तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन पप्पू यादव जिस मन और मिजाज के हैं, हमको लगता है कि वह वोट का डिवीजन निश्चित रूप से रोकने के लिए वो महागठबंधन से भी बात करेंगे और ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी बात करेंगे, तभी सुलह होगा और तभी कुछ बेहतर परिणाम 2025 में इस बार जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है होगा। क्योंकि आपको देखिए, पड़ोसी राज्य झारखंड से सीखना पड़ेगा। झारखंड से अगर कुछ सीखना है तो यह सीखना पड़ेगा किस तरीके से हेमंत सोरेन ने बाउंस बैक किया। तेजस्वी की माई बहन मान योजना की बात हो रही है, अन्य योजनाओं की वह बात कर रहे हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कहां तक वो स्ट्राइक वोट का डिवीजन अगर यदि मुस्लिम का हुआ, जो MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण या महिला यूथ समीकरण की बात कर लीजिए, तो वो उसमें अगर यदि डेंट लगता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए यह चिंता का विषय होगा और कहीं ना कहीं जो NDA है उसके मंसूबा उसका पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है ओवैसी कितनी सीटों पर मान जाएंगे? क्योंकि खासतौर पर किशनगंज देखे, अररिया देखे, कटिहार देखे, इन क्षेत्रों के अगर बनावट देखे तो अल्पसंख्यकों की संख्या है वहां, और कहीं ना कहीं ओवैसी का एक वेव भी दिखाई दिया 2020 के चुनाव में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप जो सो सीमांचल के इलाके में जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इस सब इलाकों में आप देखिएगा तो कहीं कहीं किसी जिले में आपको 65+ अल्पसंख्यकों की आबादी है, कहीं 45, 50। तो यह बड़ा फैक्टर होता है किसी भी विधानसभा में। अगर यदि वो एक तरफा वोट भी पड़ेगा तो भी आपको देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट का नतीजा आपको, जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, वह नहीं रहे, उनके 2 बेटे एक ही सीट से लड़ गए। तो नतीजा हुआ कि देखिए ओवैसी की पार्टी वहां से माने RJD वहां से ओवैसी की पार्टी वहां से जीत गई। शाहनवाज आलम जो मंत्री भी बने 17 महीने के। तो यह एक देखने वाली बात होगी, डिवीजन ऑफ वोट नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यकों के बीच में। तो यह इस बार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो जात और धर्म के नाम पर जो बांटने की बात जो कही जा रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, तो वो हम समझ रहे हैं कि इस बार अल्पसंख्यक एक तरफा वोट करेंगे। और देखिए, अल्पसंख्यक स्ट्रेटेजिकल वोट के लिए जाने भी जाते हैं, कोई हम और आप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर यदि उनकी स्ट्रेटजी बनती है, अगर यदि अंदर खाने में बात होती है, तो निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम सीमांचल के इलाके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार आने से पहले ओवैसी ने जिस तरीके से कहा कि जिन लोगों ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं कोसी सीमांचल की जो जनता है उन्हें सबक सिखाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी का दिल जला है, तो ऐसे में साथ आने की बातों पर मुहर लग सकता है? नहीं, देखिए, यह ठीक है, नाराजगी है माने ओवैसी की, AIM के सुप्रीमो की, वह ठीक है, लेकिन वरिष्ठ ओवैसी एक बात को भी समझते हैं कि अगर यदि डिवीजन ऑफ वोट हुआ तो परिणाम जो है सो कहीं ना कहीं सकारात्मक उनके फेवर में नहीं आएगा। इस लिहाज से वह भी चाहेंगे कि जो वोट है, जो अल्पसंख्यक का वोट है या अन्य वोट जो उनके पास में है, वह एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनके पाले में आए। और वो महागठबंधन से, देखिए, महागठबंधन की विचारधारा ओवैसी की विचारधारा में कहीं कोई ज्यादा तफरका नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। सब लोगों को है कि नरेंद्र मोदी की विजयी रथ को रोकना है, NDA के विजयी रथ को रोकना है और बिहार में कुछ चौंकाने वाला परिणाम देना है। तो बिहार में चौंकाने वाला परिणाम तभी आप दे सकिएगा जबकि आप पूरी एकजुटता, पूरी मुस्तैदी के साथ आप लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तब आपको लग रहा है कि ओवैसी जब बिहार का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी भी खूब फोन घुमा रहे होंगे?
निश्चित रूप से तेजस्वी, देखिए लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, तो फोन पे बात करके फीडबैक ले ही रहे हैं कि कहां पर क्या है, उनकी पार्टी की स्थिति क्या है, अन्य दलों की क्या स्थिति है और कैसे हम बेहतर स्ट्राइक करें। इसके लिए देखिए वह इंटरनल सर्वे भी तेजस्वी की पार्टी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, और हमको जहां तक जानकारी है 15 मई तक वह रिपोर्ट, जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है, वह तेजस्वी के टेबल पर रख दी जाएगी। तो देखिए, अंदर की बात भी वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर ने बताया है। फोन तो घूम ही रहे हैं, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।